हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बीजे वाइक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी जो है ना, जाओजान जो है वो वांग यीबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है और मतलब उसके आंसर का वेट कर रहा होता है। और वांग यीबो है ना, वो भी थोड़ा ग्राउंड की तरफ देखता है और चुपचाप रहता है। मतलब लगभग कुछ सेकंड तक चुप रहता है। उसके बाद ना थोड़ा सा डम वॉइस में बोलता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और मतलब ये सुन के ना जो जाओ जान होता है उसकी आंखें थोड़ी सी डिम हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता है ये बिल्कुल एक्सक्यूज है। और मतलब वो फिर से बोलता है। इस बार जो है ना, उसके बातों में बहुत ज़्यादा ग्रीवेंस होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो बोलता है, जाओजान बोलता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी एंग्री हो? आधा हाफ मंथ हो गया, अब तो ठंडे हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ। और वांग यीबो जो है ना, अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा भींच लेता है, मुट्ठी को थोड़ा सा गुस्से में बंद करता है। और मतलब वो जो है ना, अपना थोड़ा सा चेहरे को ऊपर उठाता है और उठा के ना जाओजान की तरफ देखता है। और मतलब उसके चेहरे में भी थोड़ा सा कूलनेस होता है, थोड़ा सा एंग्री लुक होता है। मतलब जाओजान के चेहरे में भी थोड़ा एंग्री और मतलब लुक होता है, तो वो वांग यीबो उसके चेहरे को ऑब्जर्व करता है। अब जो है ना, जाओजान जो है मतलब अपने हाथों को जो उसके कंधे को प्रेस किया होता है, दबा के ऐसे वॉल में पुश किया होता है, उसको एक हाथ को मतलब वहां से हटाता है और वांग यीबो को चेहरे तक लेके जाता है। और उसके चेहरे को ना धीरे धीरे सहलाने लगता है। जो उसके मतलब पतले पतले फिंगर्स होते हैं ना, वो वांग यीबो के आईब्रोज को, उसके आईज को, उसके नोज को, और फिर उसके जाके उसके लिप्स में रुकता है और उनको अच्छे से रब करने लगता है। हाफ मंथ हो गया, उनके बीच में कोई क्लोज कांटेक्ट नहीं है। और अभी जो है वांग यीबो को वो टच कर रहा है, तो वांग यीबो के चेहरे में ना थोड़ा सा शाइनेस, थोड़ा सा ब्लशिंग दिख रहा है, क्योंकि हाफ मंथ हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को टच नहीं किया है। और मतलब उसके टच से अभी जो जाओजान उसको टच कर रहा है, उसका बॉडी ना एंटिसिपेशन से थोड़ा सा मतलब कांपने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी बॉडी जो है ना, कितने दिनों से एम्प्टी है, अनकंफर्टेबल है। तो बॉडी की ऑब्वियसली कुछ तो मतलब हिडन डिमांड्स तो होती ही है ना। और जो जाओजा ने उसके रिएक्शन देख के समझ जाता है, वो उसके पास आता है और उसके कानों में ना हल्के से फुसफुसाते हुए बोलता है कि मुझे मिस किया बाओ बाई। और ईबो जो होता है वो मतलब जाओजान के ऐसे टीजिंग से ना, मतलब उसके चेहरे में और ज़्यादा पिंक हो जाते हैं और ज़्यादा ब्लशिंग आ जाता है। वो अपने हाथों से उसको थोड़ा सा दूर मतलब धक्का देता है, और मतलब धक्का देके अपने से थोड़ा हटाने की कोशिश करता है। और जो जाओजान है वो थोड़ा सा पुश भी हो जाता है। और मतलब वांग यीबो यही चांस देख के मतलब भागने की कोशिश करता है, वो 2 स्टेप आगे तक भी जाता है। पर जो जाओजान है उसको दोबारा खींच के वापस ले आता है। और जैसे ही उसकी जो पीठ है ना वॉल में टच होती है, उसको ना जाओजान का जो सेंट होता है उसके नाक में आ जाता है। और मतलब उस कुछ ही सेकंड के अंदर ना उसके लिप्स को जाओजान अपने लिप्स से उसके वार्म से ना कवर कर लेता है। और जब वांग यीबो होता है ना, कुछ सेकंड्स के लिए स्टब्ड हो जाता है, स्टार्टल हो जाता है। पर मतलब उसकी उसी जो होते हैं ना शॉक्ट मतलब फेस का जो है ना चांस जो है, जाओजान उठाता है और अपने टंग को ना वांग यीबो के फेस के मतलब टंग के अंदर या माउथ के अंदर डाल देता है और उसको जेंटली लीक करने लगता है उसके टंग को। एकदम टीजिंग सा, कोई ऐसे बाइटिंग हार्ड पुशिंग वगैरह नहीं कर रहा होता है, बस वो धीरे धीरे प्यार से उसको लीक कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है ना उसको टेस्ट कर रहा है। और मतलब ये फेमिलियर फीलिंग जैसे ही वांग यीबो के मतलब होते ना फील होती है, उसका दिल जो है ना मतलब शांत हो जाता है थोड़ा सा। वो फाइनली अपने आप को मतलब रिजाइन करता है। और वो भी जो है ना जाओजान को कमर से पकड़ता है और दूसरे वाले हाथ को ना जाओजान के सर के पीछे लगाता है, और जाओजान को ना किस को रेस्पॉन्ड कर रहा होता है। दोनों मतलब आधा महीना हो गया, हाफ मंथ हो गया, एक दूसरे से मिले नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। और मतलब वांग यीबो ने भी जेन्युइनली उसको बहुत ज़्यादा मिस किया है। जो किस होते हैं ना वो सॉफ्ट होता है पर बहुत ही लंबा होता है। और जब दोनों मतलब पार्ट करते हैं तो वांग यीबो के लिप्स जो है ना वो थोड़े से रेड हो गए होते हैं, थोड़े से स्वेल हो गए होते हैं। और मतलब दोनों के लिप्स में ना ऐसा लग रहा होता है कि मतलब थोड़ा सा वाटर चेंज है, यानी कि दोनों की जो सलाइवा है ना उससे उनके जो लिप्स है चमक रहे होते हैं। और जो जाओजान है वो थोड़ा सा हैवी ब्रीथ कर रहा होता है। वो अभी वांग यीबो से दूर नहीं हटा है, वो वांग यीबो को गले लगाए रखता है और उसके नोज अपने मतलब होता है ना, नोज से वांग यीबो के नेक में ऐसे रब कर रहा होता है। उसके फ्रेगनेंस जो होती है ना वांग यीबो की, उसको मतलब स्मेल को ले रहा होता है। और मतलब होता है ना, रब कर रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को, मतलब
मिस करके, जैसे एक दूसरे को हक करते हैं, रब करते हैं ना, वैसा मिस कर रहे होते हैं, ऐसा रब कर रहे होते हैं। और वांग यीबो का मतलब जो होता है ना, नोज ईयर्स और ज़्यादा रेड हो जाते हैं, वो और ज़्यादा शाई हो जाता है। अब जो है ना, जाओजान है वो अपना चेहरा उठाता है, उठा के ना अपने लिप्स को लिक करता है, और लिक करके वापस वो वांग यीबो के पास आता है। उसके लिप्स में जो भी सलाइवा वगैरह लगा होता है उसको लीक करके सारा मतलब स्वेलो कर लेता है, और फिर उससे दूर हटता है, अपने हाथों से उसके थंब को पोंछता है, और पोंछते हुए बोलता है कि देखो, तुमने मुझे अभी किस करने दिया है तो हमारा अभी झगड़ा खत्म हो गया है, ठीक है। अभी मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकते, तुम समझ गए ना इस बात को। और वांग यीबो अंदर अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि रास्कल, पर वो कुछ बोलता नहीं है, अपने मन के अंदर रास्कल बोलता है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेता है। अब जो है ना, जाओजान भी जो है वो भी थोड़ा सा अनॉयड हो गया होता है, इसलिए वो मतलब सोचता है कि इस बंदे को अभी मतलब प्यार से बात नहीं चलेगा, अभी मुझे इसको थोड़ा सा हार्ड लुक अपनाना पड़ेगा। बोल के ना वो मतलब सोचता है कि इसको भी रुको, मैं मजा सिखाता हूँ, बोल के मतलब वो वापस उसको पकड़ के उसके फेस को दोबारा किस करने के लिए रेडी ही होता है ना। उसी समय ना मतलब कुछ लोगों का आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, और वो सीढ़ियों का ऐसा लग रहा था ना, ऊपर सीढ़ियों के आसपास से वो आवाज़ आ रही है। और दोनों जो मतलब आगे बढ़ने वाले होते हैं वो दोनों मतलब बिल्कुल शॉक्ड होकर रुक जाते हैं। और वांग यीबो पहले रिएक्ट करता है, वो जाओजन को हल्का सा पुश करता है और उसको मतलब वहाँ से भागने लगता है, और वो जाते जाते ना उसकी तरफ पीछे तरफ मुड़ता है, और मुड़ के ना जाओजान को जोर से मतलब होता है ना, क्लियर करता है। जोर से मतलब क्या, मतलब बहुत तेज नजरों से क्लियर करता है, मतलब उसकी आंखों में ऐसे तड़ार के देखता है। और जाओजान जो होता है ना, मतलब थोड़ा सा शाई करके स्माइल करने लगता है, बोलता है कि अभी तो शिप जो है, अभी जो इतना इतना जो टेस्टी फूड है उसके सामने, मतलब माउथ के सामने से ही भाग गया। पर वो क्या करे, उसको भी पता है कि यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, बल्कि वो अपने कपड़े वगैरह ठीक करता है और थोड़ा समय वेट करता है। जब उसे लगता है कि वांग यीबो उस हॉल मतलब गैलरी से पूरा चला गया होगा, उसके बाद वो भी निकल के बाहर आता है। और उधर वांग यीबो जब डोर में अपने डोर के सामने आता है, और मतलब डोर को जैसे ही ओपन करने वाला होता है ना, तभी जो डोर है अंदर से खुल जाती है, और उसका असिस्टेंट ना भी बाहर आने वाला होता है। उसे बोलता है कि ब्रदर, आप आ गए, मुझे लगा आप इतने समय आए नहीं हो, तो मैं आपको ढूंढने ही जाने वाला था, आप कहाँ गए थे। और ये बोल के वो वांग यीबो को अंदर मतलब जाने के लिए देता है। और तब तक जो है ना, जाओजान भी मतलब वहाँ पे स्टेयरवेल में दिख रहा होता है। वांग यीबो दूर से ही उसे देखता है, और ब्लैंक के फेस के साथ ना अपने रूम के अंदर घुस जाता है, दरवाजे को बंद कर लेता है। अब जो असिस्टेंट है ना, उसे पता नहीं होता है कि जाओजान से वांग यीबो का रिलेशनशिप क्या है, इसलिए कुछ सच बोल नहीं पाता है। तो इसीलिए जो वांग यीबो है ना, बस बोलता है कि मैं बाथरूम गया था। असिस्टेंट भी जो है वो थोड़ा सा नोट करता है और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता है। तो इसीलिए जो हमें पता ही नहीं है कि अदर गेस्ट आने वाले हैं, हमको हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बताया भी नहीं गया है, तो इसलिए हम अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देंगे, तभी भी कुछ होगा नहीं। ये सब रीजनेबल है, तो इसलिए अगर जाना चाहे तो हम इस शो को छोड़ के जा भी सकते हैं। बात क्या है कि जो बाकी सिटीजन्स है ना, उनकी तरह जो असिस्टेंट है ना, उसे भी लगता है कि वांग यीबो और जाओजान जो है ना, दोनों मतलब का आपस में बनता नहीं है, क्योंकि दोनों को मतलब जब से उसने ज्वाइन किया है, कभी उन दोनों को कभी सेम स्टेज में देखा नहीं है। और मतलब जब भी उसने वांग यीबो से जाओजान के बारे में बात किया है, यानी कि कुछ ही बताने की कोशिश किया है कि देखो जाओजान आगे बढ़ रहा है, उसका ऐसे हो रहा है, होता है ना एज ए कम्पिटिटर जो होता है ना, उसको इन्फॉर्म करने की कोशिश किया। वांग यीबो ना हमेशा इंडिफरेंट रहा है, उसकी बातें जो है ना बिल्कुल टोटली सुनने से भी मना कर दी है। तो इसीलिए उसको बिल्कुल कंफर्म होता है कि वांग यीबो और जाओजान का बनता नहीं है, और वांग यीबो को जाओजान बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और इसीलिए जब वो सुनता है ना कि मतलब उसका असिस्टेंट उसे क्या बोल रहा है, और उसका मतलब चेहरे में एक सेल्फ ब्लेमिंग एक्सप्रेशन जो होते हैं बिल्कुल ही साफ साफ होते हैं, तो मतलब वो सोचता है कि मैं बता दूं क्या, क्योंकि मतलब उसे देख के दया आ रही होती है अपने असिस्टेंट पे। पर बाद में वो प्रोस एंड कॉन्स सब मतलब वेट करता है, फिर बोलता है कि नहीं, रहने दो, अभी सीक्रेट रहना ही बेटर है। ऊपर से उसका असिस्टेंट वैसे तो हर चीज़ में अच्छा है, मतलब पर जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, उसकी माउथ बहुत खुली हुई है, उसका गॉसिप करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो नेचुरली सबकी गॉसिप आके उसके सामने करता है, तो उसे पता है कि ये गॉसिप ही है। तो अगर उसे पता चल गया तो कब कहीं कोई बात फिसल ना जाए। और मतलब जाओजान वांग यीबो की कंपनीज की तरफ से, उनकी मैनेजर्स की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि जब जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मतलब होते ना सीक्रेसी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके अलावा ये सब बातें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उनके जो क्या बोलते हैं कैरियर के लिए ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल हैं। तो इसीलिए ना मतलब वो चाह के भी नहीं बता सकते, और ऊपर से ट्रस्ट इश्यूज भी तो हैं ही, तो इसीलिए वो लोग कुछ बताता नहीं है, वो चुप रहता है, इसलिए सोचते हैं कि चलो ठीक है, अपना ब्लेम ही तो कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है।
बोल के वो मतलब वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और बोलता है कि ठीक है भूल जाओ, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन जब हो गया है तो मैं चला भी जाऊंगा, तो ये मैटर बाद में बड़ा ही होगा, है ना। ऊपर से मतलब होता ना 1-2 दिन का ही शूटिंग है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर असिस्टेंट जो थोड़ा सा वरीड होता है वो फिर भी बोलता है कि पर जाओजान भी रहेंगे और आप लोग सेम शो शेयर करोगे, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो जो वांगी वो होता है मतलब वो तो अपने असिस्टेंट को फूल करने के लिए बोलता है कि क्या कर सकते हैं, हम भी ऑलरेडी वर्ल्ड को पता ही है कि हम दोनों मतलब फ्रेंड्स नहीं हैं, ठीक है। अभी अचानक से मैं कोई शो का रिकॉर्डिंग मना कर दूंगा तो सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे, देखो उसने तो मना किया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्यों मतलब एंटी बनूं, मैं क्यों एनिमी बनूं, ठीक है। ऊपर से जो लोग शो को पसंद करते हैं वो भी मेरे एंटी बन जाएंगे, उससे अच्छा है मैं चुपचाप ये जो है ना शूटिंग कर ही लूँ, ठीक है, तो मत टेंशन लो। पर जितना मतलब वांगी वो बोल रहा होता है उतना उसका असिस्टेंट जो बेचारा है ना, चेहरा मतलब रोंदरी जैसा बना रहा होता है, उसका चेहरा जो अभी बिल्कुल रूनी जैसा हो गया होता है, उसकी आंखों में ना गुस्सा दिख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि डायरेक्टर लोगों को एक बस्ते के अंदर बांध के उसे मतलब बिल्कुल आलू की तरह पीटना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि जो असिस्टेंट है उसने ना वांग वो है उसके मैनेजर को ना ऑलरेडी बता दिया होता है, मतलब वांग के आने से पहले ही उसे बता दिया होता है, उसे इन्फॉर्म कर दिया होता है। तो मतलब कि मतलब होता है ना ऐसा ऐसा होने वाला है, जाओजन भी सेम शो में आने वाला है और उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर दिया है। तो मतलब वो पूछ रहा होता है कि क्या करें, क्या हम वांगिबो को मना कर दें, पर उसका जो मैनेजर होता है ना वो काफ़ी समय तक थोड़ा सा साइलेंट रहता है और फिर बोलता है कि रहने दो, वांगिबो खुद डिसाइड करेगा, जो डिसाइड करेगा वही हम करेंगे। और अब जब वांगिबो का डिसीजन है कि मतलब जो है ना शो का रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा, तो वो भी अपने दिल में भले ही डिसएग्री करता है फिर भी कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि उसे भी लगता है कि यही जो है ना बेस्ट सोल्यूशन है। ऊपर से पूरे आउटसाइड वर्ल्ड को पता है कि वांग यीबो और जाओ जान जो है मतलब आपस में बनती नहीं है, दोनों मतलब एक दूसरे के कंपिटिटर्स हैं। पर दोनों का भी टॉकिंग टर्म्स होता है, ये सब जो है सिर्फ रूमर्स होते हैं, किसी भी पार्टी ने इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया होता है। तो अगर वांग यीबो ने यहाँ पे आके और इसको शो को शूट करने से मना कर दिया तो बिल्कुल एविडेंस बन जाएगा ये। उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मतलब होता है ना जो है बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ऊपर से जो अपोजिट पार्टी के फैंस तो उनको गालियां देंगे ही देंगे, जो आसपास के फैंस हैं, जो फैंस नहीं है बस शो को देखते हैं या जो भी मतलब होते हैं ना इन सबको ध्यान देते हैं, वो सब मतलब होता है ना और भी मतलब वांग यीबो के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये जो होगा अपोजिशन पार्टी में होगा ना, क्योंकि इसने अपनी तरफ से मना किया होगा, इसलिए वो मतलब सोचता है कि अब रिकॉर्डिंग ही करना ऑप्शन है बोल के चुपचाप है ना वो साइड में मुंह बना के खड़ा रहता है। पर अपने मन मन के अंदर वो सोच रहा होता है कि मतलब हो सकता है कि जाओजान जो है वो अपने साइड से मना कर दे, तो वो अपने मन के अंदर ना वो सब सोच रहा होता है। जाओजान मना भी कर देता है, दोनों सेम स्टेज में आने के बाद मतलब होता है ना पीछे हट भी जाते हैं, तो भी ये न्यूज़ सुन के ना लोग वांग यीबो को ब्लेम नहीं करेंगे, सब जाओजान को ब्लेम करेंगे और सब जाओजान को अट्रैक्ट करेंगे, तो जाओजान को अट्रैक्ट करेंगे तो उसका तो टेंशन होगा ही नहीं, ठीक है, और सारा प्रॉब्लम से जाओजान का होगा। और मतलब वो अपनी बातों को ना मतलब अपने माउथ से भी उच्चारण कर रहा होता है ना, उसे पता ही नहीं चलता है, वांग यीबो पर उसकी बातों को सुन लेता है, क्योंकि अपने थॉट्स को उसने ना मुंह से बोल दिए होते हैं। तो बोलता है कि जो चीज़ तुम सोच रहे हो क्या तुमको लगता है वो मतलब वो लोग नहीं सोच रहे होंगे, उनकी पार्टी के दिल में भी तो यही सब बातें होगी, वो भी तो वही सब चीज़ें सोच रहे होंगे। अभी उसके असिस्टेंट के जो होते हैं ना दिमाग में भी घंटी बजती है, वो बोलता है कि हाँ बात तो सही बोल रहे हो, क्योंकि जब हम सोच सकते हैं तो उनका तो टीम पीआर टीम भी बहुत अच्छा है, तो वो लोग भी ज़रूर सोचेंगे। तो जब आधा घंटा हो जाता है तो मतलब जो डायरेक्टर लू हैं वो मतलब स्टेज के मतलब उनके जो लॉन्च होता है ना लॉन्च के बाहर आते हैं और आके मतलब वो दोनों का जो डोर है ना वो नॉक करते हैं, उनको बुला रहे होते हैं और मतलब बुला तो रहे होते हैं पर उनका दिल में ना टेंशन जो है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होता है, बिल्कुल घबराए हुए होते हैं, मतलब उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्या रिएक्शन होगा उनका। जब फाइनली जब डायरेक्टर लो स्टेज पे आते हैं तो वहाँ पे स्टेज में ऑलरेडी शो के हॉर्स जो है ना हे जियोंग और जाइना दोनों मतलब होते हैं, स्टेज में ही होते हैं। और जो जो हे जियोंग और जाइना है ना दोनों मतलब एक होस्ट होते नहीं हैं, वो एक रियल लाइफ कपल भी होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। और दोनों ने अपना जो कैरियर का शुरुआत है ना इसी शो से किया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, पर ये शोज़ जो ना मतलब है ना उनका मतलब एक क्या बोलते हैं पियोनियर शो बन के रह गया है और इसी शो ने उनके प्यार को आपस में ना बढ़ाने में मदद किया है, इसलिए दोनों मतलब इस शो से ना बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, क्योंकि ये शो जो ना उनके लिए इमोशन होता है।
उन्हें भी पता है कि जो डायरेक्टर लू ने किया मतलब एक इमोरल चीज़ है, बताया नहीं दोनों पार्टीज को ना, ऐसे मतलब होता है ना, बताया नहीं और बिना बताए किया है। पर दोनों को अपना शो बचाना वो होता है ना, इसलिए दोनों मतलब पता होते हुए भी कि गलत है वो कुछ नहीं बोल। अब जो है ना जाओजान और वांगी वो दोनों आते हैं और अपने सिंगल सिंगल सोफ़ा में बैठ जाते हैं। और साथ में और भी मतलब जो लोग होते हैं वो आसपास सारी चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक वगैरह हो जाता है तो बाकी जो तीनों लोग होते हैं मतलब दोनों होस्ट और जो डायरेक्टर लू है वो भी जो है ना जो सोफ़ा में बैठ जाते हैं। और जो डायरेक्टर लू है ना उनको समझाने लगते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम में होगा, कैसे करना है। वांगी वो जो है ना मतलब नीचे देख रहा होता है और मतलब एक नोटबुक में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें लिख रहा होता है और चुपचाप साइलेंटली सुन रहा होता है। और जो बाकी होस्ट वगैरह जो भी लोग हैं ना सब लोग मतलब होता है ना अपना नोटबुक में कुछ कुछ लिख रहे होते हैं। सभी मतलब सिंसियरली उनकी बातों को सुन रहे होते हैं, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है ना कि जाओजान जो है वो मतलब पूरे समय तक वांग यीबो को ही देख रहा होता है। यहाँ तक जो नोटबुक लेके बैठा है लिखने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, वो भी उसने कुछ लिखा नहीं होता है। उसकी आंखें जो है ना मतलब ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल मतलब वांग यीबो को छोड़ के कहीं हट ही नहीं रही है। उसको डायरेक्टर लू का बात ऐसा लग रहा होता है कि सुनाई ही नहीं दे रहा है। जो काफ़ी समय हो जाता है तो वांग यीबो को मतलब थोड़ी सी प्यास लगती है। वो लिखने के बीच में मतलब थोड़ा सा पानी लेने के लिए जैसे ही मतलब साइड में रखा हुआ बोतल उठाने का कोशिश करता है और उसकी आंखें जाओजन की तरफ ऐसे ही मतलब होता है ना घूमते घूमते जाती हैं और देखता है कि जाओजन उसी को देख रहा है और जैसे देखता है कि वांग यीबो भी उसकी तरफ देख रहा है, दोनों की नज़रें मिली है। जो जाओजन है ना थोड़ा सा विंक कर देता है, छोटी सी विंक करता है। अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा, पर वांग यीबो को बिल्कुल पता है। वांग यीबो उसके सारे सीक्रेट्स और सारे इशारे समझ जाता है। ऊपर से 3 साल से जो जाओजान है वो कंजिक्यूटिवली ना मतलब जो होता है वेबो किंग का अवार्ड उसे मिल रहा है। और मतलब पूरे चाइना और पूरे यहाँ तक कि मतलब जितने भी फैंस इंटरनेशनल फैंस बोलो जो भी बोलो सब जाओजान को इतना पसंद करते हैं। सब मतलब उसको ना मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेल गॉड है मतलब। इसीलिए वांग यीबो का चार्म जो है कोई नॉर्मल चार्म तो होगा नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्म होगा। तो मतलब उसका जो स्माइल है ना भाई ऑलरेडी किलर स्माइल है, ऊपर से जब ऐसी आंखों से एकदम जो होता है ना सीरियस लुक के साथ देखता है तो मतलब फैंस को वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पसंद आता है। मतलब जाओजान जो है उसका क्यूट लुक के अलावा उसका मैनली लुक, थोड़ा सा एंग्री लुक, यहाँ तक कि जो वांग यीबो है उसका ये मतलब चेहरा देख देख के डिस्गस्ट फील कर रहा है अभी। मतलब वो भी थोड़ा सा मतलब शाई हो जाता है, उसका भी हार्ट बीट थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। मतलब वो खुद को फिर से रोक नहीं पाता है। वो पानी पीते हुए ना मतलब दोबारा उस तरफ ही देखने लगता है और देखता है कि मतलब जाओजन अभी भी उसे देख रहा है। अब उसको भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है कि साइड में जो है डायरेक्टर लोग बोल क्या रहे होते हैं, क्योंकि उसका ध्यान पानी पीने में और सामने उसको जाओजान को देखने में होता है। और मतलब जाओजान भी देखता है कि वांग यीबो अब क्या कर रहा है, उसे समझ में आ जाता है कि बंदा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। तो वो क्या करता है अपनी नोटबुक से जो होता है ना डायरेक्टर्स के साइड में ऐसे थोड़ा सा ढकता है और एक छोटा सा ना मतलब चिक्स के पास अपने टंग को ले जाके किस वाला सिंबल बनाता है जो दोनों का सीक्रेट सिंबल होता है। और मतलब थोड़ा सा माउथ में इशारा करते हुए बोलता है कि सॉरी, मतलब कि आप एंग्री मत हो, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। वांग यीबो को भी समझ में आ जाता है कि सॉरी बोल रहा है, ठीक है। पर वो देखता है कि अभी जब जाओ जाना ना अभी उसको देख के उसको ये बोलने के बाद ना क्यूट लुक बना रहा है, एकदम इनोसेंट सा सॉफ्ट सा फेस बना रहा है। मतलब जो उसका एक ट्रेडमार्क चेहरा होता है ना वही बना रहा होता है। और उसको ये क्यूट चेहरा बनाते हुए देख के ना वांग यीबो मतलब अपने को स्माइल करते हुए अपने मतलब होता है ना लिप्स को थोड़ा स्ट्रेच होते हुए रोक नहीं पाता है। वो भी थोड़ा सा होता है ना हल्का सा स्माइल कर देता है। और उसकी जो स्माइल होती है वो एक्चुअली छुपती नहीं है, आसपास सारे लोगों का ना अट्रैक्शन उसकी तरफ चला जाता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर लोग भी जो होते हैं ना उसकी तरफ ब्लैंक फेस से देख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि क्या हो गया, क्यों स्माइल कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। वांग यीबो जो होता है ना अपने स्माइल को रोक देता है और देखता है कि जो जाओ ना वो एकदम सीरियस फेस के साथ वो भी उसकी तरफ देख रहा है और इतना इनोसेंट लग रहा है ना जैसे कि जो भी कुछ हुआ है उसमें मतलब जाओजन का कुछ हाथ है ही नहीं। वांग यीबो अपने दिल दिल के अंदर ना जाओजन को कर्स करता है और डायरेक्टर लू को तरफ देख के बोलता है कि नहीं नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। और मतलब ये सुनकर डायरेक्टर लू भी जो है ना कंटिन्यू करते हैं वो भी समझाने। और जो होस्ट होते हैं ना वो भी अपना हेड डाउन करके लिखना शुरू कर देते हैं। और मतलब जो जाओजान होता है वो मतलब वांग यीबो की तरफ देखता है और दोबारा ऐसे ऐसे आंखों को ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। पर वांग यीबो जो है ना इस बार बिल्कुल उसकी तरफ देखता ही नहीं है।
वो अपनी आंखें रोल करता है और ध्यान से जो होता है ना डायरेक्टर लू की बातें सुन रहा होता है। और कितना भी मतलब जाओजान की तरफ से इशारे आए, वो मतलब बिना आंखें उठाए भी ना फील कर सकता है कि जाओजान कुछ कर रहा है, पर वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो बिल्कुल अटेंशन देता ही नहीं है उसकी तरफ। और जब कुछ समझा लेते हैं तो लास्टली जो है डायरेक्टर लू और मतलब हेजियान जाइना दोनों मतलब होते हैं ना, वो भी चले जाते हैं वहाँ से बैक स्टेज में। अब जो होता है ना, देखते हैं कि सब लोग खाली हो गए हैं, तो वो जो जाओजान होता है ना वो एक्साइटेड हो जाता है, वो सोचता है कि वो वांग यीबो के पास जाके बैठेगा। तभी जो आसपास के जो स्टाफ मेंबर्स हैं ना, सब फिर से वापस स्टेज में आ जाते हैं, और उनका जो आना देख के ना वो अपना फुटस्टेप्स को रोक लेता है। वांग यीबो जो है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने होता है, और उसके स्टाइलिस्ट जो है ना उसका फाइनल एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। और मतलब उसी रूम में, मतलब ये जो है ना स्टेज के पास ही एक चिपका हुआ रूम होता है उनका, बैक स्टेज वाला जो अपना अपना इंडिविजुअल कमरा नहीं होता, एक मतलब एक रूम होता है जिसमें वो मतलब होता है ना शूटिंग के बीच में आके टचअप कर पाएँ। तो वहाँ पे फाइनल टचअप्स करा रहे होते हैं, और जो जाओजन है वो भी साइड में ही बैठा हुआ होता है उसी रूम में, और मतलब अपने अपना बेस्ट कोशिश कर रहा होता है कि वांग यीबो का अटेंशन उससे मिल जाए। पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होता, मतलब इतना ओपनली कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे भी डर लग रहा है कि आसपास इतने सारे लोग हैं, कोई मतलब होता है ना उसके बड़ी बिग मूव से अट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा छुपा के चोरी चोरी से ना इधर उधर अपनी नज़रें डाल रहा होता है। और फिर फाइनली जब देखता है वांग यीबो कुछ उसे अटेंशन नहीं दे रहा है, तो वो अपना फ़ोन को निकालता है, और निकाल के ना उसमें जो वी चैट होता है ना उसमें मैं उसको खोलता है। वांग यीबो को भी मेकअप के बीच में फील होता है कि उसका वी चैट का नोटिफिकेशन आया है, वाइब्रेट हुआ है उसका फ़ोन, पर मेकअप आर्टिस्ट उसके सामने ही होता है, इसलिए उसको मतलब होता है ना मैसेज को देखने का वो डेयर नहीं करता है। जब मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करके चला जाता है, तब जाके वो जो है ना वी चैट का मैसेज को खोल के देखता है, और उसमें देखता है कि बनी नाम से एक पर्सन का कांटेक्ट लिखा मतलब सेव्ड होता है। उस बनी नाम के कांटेक्ट से ना उसके पास बहुत सारे इमोजीज आए हुए हैं, जो इमोजीज में ना बहुत क्यूट क्यूट से रैबिट्स हैं, और उन रैबिट के फेस से ना कभी आई लव यू, कभी किस, कभी हग, कभी स्पूज, कभी ये सब चीज़ें, मतलब वो उन सब रैबिट्स का जो इमोजीज होते हैं ना उनमें एक्सप्रेशंस उसके जो मैसेज होते हैं उसमें दिख रहे होते हैं। वो 2 मिनट तक उनको मतलब देखता है, और फिर उसे याद आता है कि उसे रिप्लाई भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मतलब अपने जो गैलरी होता है उसको स्क्रॉल करने लगता है, और वहाँ से वो अपने फेवरेट कुछ जो होते हैं ना इमोजी से सेलेक्ट करता है और वापस उसे भेज देता है, यानी उस बनी नाम के कॉन्टेक्ट को भेज देता है। और जाओजान के भी जब जैसे ही वीचेट का नोटिफिकेशन आता है, वो तुरंत ही अपना वीचेट खोलता है, और मतलब जैसे ही वो वीचेट खोलता है कुछ सेकंड के बाद जो है ना उसका चेहरा मतलब बिल्कुल ऐसा उदास हो जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल अनहैप्पी दिख रहा होता है। उस समय क्या होता है, उसमें जैसे मतलब जाओ ने एंटिसिपेट किया था कि वांग यीबो जो है अपने कि वांग यीबो को ना अपने फेस वाले जो इमोजीज है ना भेजना बहुत पसंद होता है, GIFs भेजना पसंद होता है, पर इस बार उसने क्या किया होता है, ब्लैक कलर का पैंडा का इमोजी भेजा हुआ होता है, और वो जो पैंडा है ना गुस्से में अपना मतलब होता है ना ऐसा गुस्से वाला इमोटिकन मतलब जो इमोजी है वो दिखा रहा होता है। और मतलब ये देख के ना मतलब जाओन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे जो है ना वांग यीबो को क्यूट फनी फेस देखना था जैसे वो रेगुलरली भेजता है, पर पैंडा को देख के इतना गुस्सा आता है ना कि वो सोचता है कि मैं विचेट को बोल के इस नोटिफिकेशन को ही बंद करवा दूंगा। मुझे ये विचेट वाले बनाते क्यों नहीं है अपना आइडियल, अगर मुझे अपना आइडियल बना देंगे तो मैं सारे पेंडास और सारे सब कुछ को बंद कर दूंगा। जो भी हो, और 5 मिनट होता है, 5 मिनट बाद जो स्टाफ होते हैं वो वापस आते हैं, आके दोनों को ना फ्रंट डेस्क में लेके जाते हैं, यानी कि शूटिंग जो है अब स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। आप लोग को अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे जो है ना जो व्यूअर्स हैं उसमें 80% 70% व्यूअर्स जो हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे बहुत दुख लगता है यार। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या और हैरिस फुजोसी वर्ल्ड है ना उसे भी मतलब होता है ना सब्सक्राइब कर दो। और जिनको ये स्टोरी अच्छी लग रही है आप लोग प्लीज़ अब इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लग रही है स्टोरी। ओके देन, बाय, टेक केयर।